इस कहानी की शुरुआत में हमें न्यू इंग्लैंड के छोटे से शहर ब्लीदे हॉलो में नॉर्मन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसकी खासियत होती है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है। लेकिन इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता था और सब उसे पागल समझते थे। नॉर्मन अपनी दादी को भी घर में देख सकता है, इसलिए वो अपने मॉम, डैड और सिस्टर को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो सच में मौजूद है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता और नॉर्मन के डैड पेरी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी दादी मर चुकी है। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो हमेशा मुझसे बात करती है। तो नॉर्मन की माँ सेंड्रा उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी दादी बहुत करीब थे, लेकिन हम सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। मगर नॉर्मन के डैड पेरी को लगता है कि नॉर्मन को ये सब उसके अंकल सिखा रहे हैं, क्योंकि उसके अंकल भी भूतों से बात किया करते थे। तो सेंड्रा पेरी को कहती है कि नॉर्मन उनसे नहीं मिलता और हमने उसे उनसे मिलने को मना किया है। नॉर्मन भी इन बातों की वजह से कभी परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में भी कोई उससे बात नहीं करता, क्योंकि सभी उसे फ्रीक समझते हैं और एल्विन नाम का लड़का उसे बहुत बुली किया करता था। वही हमें नॉर्मन के अंकल प्रेंडिगास्ट को दिखाया जाता है, जो भी नॉर्मन की तरह ही भूतों को देख सकते हैं। इसलिए वो कई सालों से शहर को डायन के श्राप से बचाते आ रहे थे, क्योंकि माना जाता है कि आज से 300 साल पहले एक डायन ने 7 लोगों को श्राप दिया था, जिससे उन लोगों की आत्मा नष्ट हो गई और वो जिंदा मुर्दे बनकर हर साल कब्र से बाहर आ जाते थे। इसीलिए उस श्राप को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था कि चुड़ैल की कब्र के पास जाकर स्लीपिंग ब्यूटी कहानी सुनाई जाए, जिससे वो श्राप 1 साल के लिए टल जाता था। और इसी तरह 300 सालों तक प्रेंडिगास्ट जैसे लोगों ने उस श्राप को रोकने के लिए चुड़ैल के पास जाकर वो किताब पढ़ी थी। और अब प्रेंडिगास्ट काफी बूढ़े और बीमार हो चुके थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि वो अपनी ये ड्यूटी नॉर्मन को सौंप दे। वही हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में डायन के इतिहास को दिखाने के लिए एक नाटक रखा जाता है, जिसमें नॉर्मन ने भी हिस्सा लिया था। इसीलिए वो सभी उस नाटक की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ भी एल्विन उसे परेशान करता है, जिससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। नॉर्मन इससे काफी उदास हो जाता है। तभी उसके पास नील नाम का लड़का आता है, जो नॉर्मन से दोस्ती कर लेता है, क्योंकि नील का भी कोई दोस्त नहीं होता और सभी बच्चे उसे भी परेशान किया करते थे, क्योंकि वो बहुत मोटा था और उसे कई सारी एलर्जी थी। नॉर्मन नील के साथ अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में प्रेंडिगास्ट उन्हें रोक लेते हैं। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आपसे बात करने के लिए मना किया है। तो प्रेंडिगास्ट उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इसीलिए मना किया गया है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही भूतों से बात कर सकता हूँ और तुम्हें किसी ने डायन के श्राप के बारे में भी नहीं बताया होगा। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि हम इसके बारे में स्कूल में सीख रहे हैं, जिस पर प्रेंडिगास्ट उसे कहता है कि डायन का श्राप सच है और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, और अब तुम ही हो जो डायन के श्राप को रोक सकते हो। फिर उसे पूरी बात बताने लगते हैं, लेकिन तभी नील प्रेंडिगास्ट को मारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेंडिगास्ट पागल है और वो नॉर्मन को परेशान कर रहा है। इसीलिए नील उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो नॉर्मन नील को बताता है कि वो मेरे अंकल हैं। तो नील उसे कहता है कि क्या उन्होंने जो कहा वो सच है कि तुम भूतों को देख सकते हो। तो नॉर्मन उसे कहता है कि ये सच है। इससे नील बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने घर जाता है, ताकि वो उससे अपने डॉग बब के बारे में पूछ सके, क्योंकि उसे एक रेस्क्यू वैन ने कुचल दिया था और नील ने उसे अपने घर के आंगन में दफना दिया था। नील नॉर्मन से पूछता है कि क्या हर कोई भूत बनकर वापस आता है। तो नॉर्मन उसे कहता है कि मेरी दादी ने मुझे बताया है कि भूत वो लोग होते हैं जिन्हें अक्सर कोई बात सुलझानी होती है, और कई बार ये वो लोग होते हैं जो अचानक मर जाते हैं, जैसे ही कोई बुरी मौत। तभी नॉर्मन को बब नजर आ जाता है और वो इस बारे में नील को बताता है, जिससे नील बहुत खुश होता है और नॉर्मन और नील साथ में मस्ती करते हैं। वही हमें प्रेंडिगास्ट को दिखाया जाता है, जिससे नील पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया था। और अब वो स्लीपिंग ब्यूटी की किताब नॉर्मन को देने जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। वही हमें दिखाया जाता है कि आज नॉर्मन के स्कूल में डायन का इतिहास बताने का एक नाटक होता है, जिसे देखने के लिए पूरे शहर के लोग आते हैं। लेकिन तभी नॉर्मन देखता है कि वहाँ सब कुछ बदलने लग गया है और नॉर्मन एक जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ वो 7 मुर्दे उसका पीछा करते हैं और एक पेड़ उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुर्दे आ रहे हैं, जिससे नॉर्मन काफी डर जाता है। और जब वो होश में आता है तो सभी को कहता है कि मुर्दे आ रहे हैं, जिससे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और इससे नॉर्मन के डैड पेरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो नॉर्मन पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सभी यही बंद करना होगा। इससे नॉर्मन काफी सैड हो जाता है। तो नॉर्मन की माँ सेंड्रा उसे कहती है कि तुम्हारे डैड ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि उन्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो मेरे डैड है। तो सेंड्रा उसे कहती है कि वो तुमसे डरते नहीं है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। फिर नॉर्मन अपने रूम
रूम में चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन जब अगले दिन स्कूल जाता है तो कल रात के शो की वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे नॉर्मन वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ अचानक सभी चीजें हिलने लगती है और प्रेंडिग्रास की आत्मा नॉर्मन के सामने आ जाती है। तो नॉर्मन उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो प्रेंडिग्रास उसे कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं अपनी ड्यूटी किसी और को ना दे दूं, और वो तुम हो। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर प्रेंडिग्रास उसे बताते हैं कि मैं डायन के श्राप को कई सालों से रोके हुए हूँ, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ और आज रात डायन की वर्षगांठ है, इसीलिए आज उसका भूत जाग जाएगा और जब वो जाएगी तो वो मुर्दों को उठा देगी, इसीलिए तुम्हें उसे रोकना होगा। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, इसीलिए मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। तो प्रेंडिग्रास उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी किताब को उस जगह पर पढ़ना होगा जहाँ डायन को दफन किया गया था। तो नॉर्मन उनसे पूछता है कि वो किताब कहाँ है। तो प्रेंडिग्रास उसे बताते हैं कि वो किताब मेरी डेड बॉडी के हाथों में है, इसीलिए तुम्हें उसे मेरे घर से लेकर आना होगा और सूरज ढलने से पहले उस किताब को डायन की कब्र पर पढ़ना होगा, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम एक काम जरूर करोगे। तो नॉर्मन उनसे वादा करता है, जिससे प्रेंडिग्रास की आत्मा वहाँ से मुक्ति ले लेती है। एल्विन भी उनकी बातें सुन रहा होता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। इससे एल्विन को नॉर्मन पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन नॉर्मन वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन के डैड और मॉम खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और वो नॉर्मन को उसकी सिस्टर कोर्टनी के साथ घर पर ही छोड़ जाते हैं। नॉर्मन काफी परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि कुछ ही समय बाद सूर्यास्त होने वाला था। तभी वहाँ नीचे नील भी आ जाता है, जो उसे हॉकी खेलने के लिए बुलाता है। तो नॉर्मन उसे बताता है कि प्रेंडिग्रास की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि डायन का श्राप सच है, इसीलिए मुझे सूर्यास्त होने से पहले कब्रिस्तान में जाना होगा और उसे रोकना होगा। तो नील उसे कहता है कि इसमें बहुत खतरा है। तो नॉर्मन उसे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं इस काम को अकेला ही कर सकता हूँ। तो नील भी वहाँ से चला जाता है। तभी नॉर्मन के पास उसकी दादी आ जाती है और उसे कहती है कि मैं अभी तक स्वर्ग में चली गई होती और वहाँ मजे करती, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि आप वहाँ क्यों नहीं गई। तो उसकी दादी उसे कहती है कि मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी और यही मेरी ड्यूटी है। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि मुझे मेरी ड्यूटी निभाने में डर लग रहा है। तो दादी उसे समझाती है कि डरने में कोई बुराई नहीं है, बस तुम्हें इस डर से अपने आप को संभालना चाहिए। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। नॉर्मन भी उनकी बात समझ जाता है और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए प्रेंडिग्रास के घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एल्विन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है कि तभी नॉर्मन वहाँ से गुजरता है, जिससे एल्विन नीचे गिर जाता है और उसे नॉर्मन पर बहुत गुस्सा आता है। नॉर्मन जब प्रेंडिग्रास के घर पर पहुँचता है तो बहुत ही गंदा और टूटा फूटा होता है। नॉर्मन प्रेंडिग्रास की डेड बॉडी के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस कहानी की किताब प्रेंडिग्रास के हाथों में होती है। नॉर्मन बहुत कोशिश करने के बाद उस किताब को हासिल कर लेता है। फिर वो पुराने कब्रिस्तान पर पहुँचता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद सूर्यास्त होने वाला था। नॉर्मन वहाँ कब्रों के पास जाकर उस स्लीपिंग ब्यूटी कहानी को पढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ एल्विन आ जाता है और उससे वो किताब छीन लेता है। तभी सूर्यास्त हो जाता है और उस डायन की आत्मा आजाद हो जाती है। नॉर्मन और एल्विन ये देखकर काफी डर जाते हैं और उस डायन की आत्मा कब्रिस्तान में उन 7 मुर्दों को जिंदा कर देती है, जिन्हें उसने श्राप दिया था, जिससे वो मुर्दे अपनी कब्र से निकलकर जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर नॉर्मन वापस उस किताब को पढ़ने लगता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं हमें कोर्टनी को दिखाया जाता है, जो नॉर्मन के घर वापस न लौटने की वजह से नील के घर पर जाती है और नील से नॉर्मन के बारे में पूछती है। तो नील उसे कहता है कि मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। तो नील का भाई मिस समझ जाता है कि नील झूठ बोल रहा है, इसीलिए उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि नॉर्मन कहाँ है। तो नील उन्हें बताता है कि नॉर्मन ने मुझे कहा था कि वो पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। तो मिच उसे कहता है कि वो जगह तो बहुत खतरनाक है और वो वहाँ क्यों गया होगा। तो नील उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो वहाँ क्या लेने गया है, लेकिन हमें उसे ढूंढना चाहिए। फिर वो सभी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें एल्विन और नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो प्रेंडिग्रास के घर के अंदर आकर छिप जाते हैं। नॉर्मन को कुछ समझ नहीं आता कि उस किताब ने काम क्यों नहीं किया। वो प्रेंडिग्रास के रूम में जाता है। एल्विन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो नॉर्मन उसे कहता है कि प्रेंडिग्रास ने मुझे कहा था कि इस किताब से चुड़ैल के श्राप को रोका जा सकता है और मुझे लगा था कि इस किताब में कोई जादू होगा, लेकिन इसमें तो स्लीपिंग ब्यूटी कहानी है। फिर नॉर्मन वहाँ कुछ ढूंढने लग जाता है तो उसे वहाँ उन 7 लोगों की फोटो मिलती है जिसे डायन ने श्राप दिया था, और वहाँ उनकी कब्र की फोटो भी होती है जहाँ नॉर्मन ने वो किताब पढ़ी थी। इससे नॉर्मन समझ जाता है कि उसने जहाँ किताब पढ़ी थी वहाँ उस डायन की कब्र नहीं थी, और वो ये बात एल्विन को भी बताता है। तभी वहाँ वो मुर्दे गेट तोड़कर अंदर आने लगते हैं। तो नॉर्मन और एल्विन वहाँ छिप जाते हैं, लेकिन नॉर्मन उन मुर्दों से काफी ज्यादा डर जाता है
इसलिए एल्विन और नॉर्मन वहाँ से भागने लगते हैं। वही हमें नील और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कार लेकर पुराने कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी नॉर्मन और एल्विन उनकी कार के सामने आ जाते हैं, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक मुर्दे को हिट कर देते हैं। मिच को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी नॉर्मन और एल्विन उन्हें वहाँ से चलने को कहते हैं। एल्विन उन सभी को बताता है कि वो सभी मुर्दे हैं जो अपनी कब्र से उठ गए हैं। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और मुर्दे उनका पीछा करने लग जाते हैं और एक मुर्दा उनकी कार के ऊपर चढ़ जाता है। तो कोर्टनी नॉर्मन को कहती है कि हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि मुझे इस किताब को डायन की कब्र पर पढ़ना होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि डायन की कब्र कहाँ है। तभी नील को एक आइडिया आता है और अपनी क्लासमेट सालमा को कॉल लगाता है। नॉर्मन सालमा से कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि डायन को कहाँ दफन किया गया था, क्योंकि जब मैं कब्रिस्तान गया तो वहाँ डायन की कब्र नहीं थी। तो सालमा उसे बताती है कि जो लोग जादू टोना करते हैं उन्हें इंसान नहीं माना जाता है, इसीलिए डायन को कहीं और बिना नाम की कब्र में दफनाया गया होगा। फिर वो गूगल पर चेक करके नॉर्मन को बताती है कि टाउन हॉल में डायन पर मुकदमा चला था, इसीलिए हो सकता है कि वहाँ तुम्हें कोई सबूत मिल जाए। फिर वो सभी टाउन हॉल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बाकी के सभी मुर्दे शहर में घूम रहे होते हैं, जिससे लोग उनसे डरकर भागने लगते हैं। लेकिन जब वो मुर्दे शहर में लगी अजीब अजीब चीजें देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं और शहर के सभी लोग मिलकर उन पर अटैक करने लगते हैं। वहीं नॉर्मन और बाकी सब टाउन हॉल में पहुंच जाते हैं, लेकिन टाउन हॉल लॉक होता है, इसीलिए एल्विन उस गेट को तोड़ देता है, जिससे वो सभी अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड रखे होते हैं। ये देखकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन सभी में से डायन के रिकॉर्ड को ढूंढना था ताकि उन्हें पता चल सके कि डायन को कहाँ दफनाया गया था। वहीं शहर के सभी लोग मुर्दों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं, जिससे वो सभी मुर्दे वहाँ से भाग जाते हैं और वो टाउन हॉल में पहुँचते हैं। वहीं सभी लोग भी उनका पीछा करते करते टाउन हॉल तक पहुँच जाते हैं ताकि उन्हें खत्म कर सके। वो सभी टाउन हॉल पर अटैक करने लगते हैं, जिससे कोर्टनी और बाकी सब बहुत डर जाते हैं, इसीलिए वो नॉर्मन को वहाँ से चलने को कहते हैं। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि हमें कोशिश करनी होगी और उस डायन का पता लगाना होगा। तो कोर्टनी उसे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर नॉर्मन उसे कहता है कि मैं भी डरता हूँ, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन कोर्टनी उसकी बात नहीं सुनती, जिससे नॉर्मन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को वहाँ से चले जाने को कहता है, जिससे वो सभी नॉर्मन को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बाहर गेट के पास आते ही लोग उन्हें मुर्दे समझकर उन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो वही गेट के पास छिप जाते हैं। वही नॉर्मन जब देखता है कि मुर्दे अंदर घुस आए हैं तो नॉर्मन छत पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि डायन की आत्मा आसमान में घूम रही है। इसीलिए वो उसे स्लीपिंग ब्यूटी कहानी सुनाने लगता है, लेकिन डायन उसकी बात नहीं सुनती और उस पर अटैक कर देती है, जिससे नॉर्मन नीचे गिर जाता है और उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें नॉर्मन देखता है कि वो डायन एक छोटी मासूम लड़की हुआ करती थी जिसका नाम एगी था और वो उसकी तरह भूतों को देख सकती है। लेकिन लोग इससे उससे काफी डरने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए 6 लोगों ने जज के सामने उस लड़की के खिलाफ गवाही दी कि वो लड़की काला जादू करती है। इसीलिए जज ने उसे सजा सुनाई और उसे फांसी दे दी गई, जिससे गुस्सा होकर एगी ने उन सभी 7 लोगों को श्राप दे दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो सभी 7 मुर्दे उसके सामने होते हैं। वो नॉर्मन को कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम उस किताब को पढ़ो ताकि हमें कब्र में वापस भेजा जा सके, और इसीलिए हम तुम्हारे पीछे थे। तो नॉर्मन इससे बहुत हैरान होता है कि वो उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन नॉर्मन को उन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें कहता है कि तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो सभी उसे कहते हैं कि हमें लगा था कि वो लड़की सभी के लिए खतरा है, इसीलिए हमने उसे मार दिया, लेकिन हम गलत थे और अब हम मृत्यु में भटक गए हैं, इसीलिए हमारी मदद करो। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि हर साल कोई न कोई उस छोटी बच्ची को एक कहानी पढ़कर सुनाता है, जैसे मुझसे पहले मिस्टर पिंडीगाश थे और उनसे पहले कोई और रहे होंगे, लेकिन ये श्राप कभी खत्म नहीं होता। तो वो सभी मुर्दे उससे कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए मुझे उससे बात करनी होगी। फिर नॉर्मन उन सभी मुर्दों और अपने दोस्तों को लेकर टाउन हॉल से बाहर आ जाता है, लेकिन सभी लोग उन मुर्दों से डरकर उन पर अटैक करने लगते हैं। तो नॉर्मन उन सभी को शांत करता है और उन्हें कहता है कि मैंने इन मुर्दों से बात की है और ये श्राप वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि मुर्दे आकर तुम्हें मारेंगे, बल्कि ये है कि तुम इन सभी मुर्दों को मारोगे, जैसा इन्होंने उस डायन के साथ किया था। लेकिन कोई भी नॉर्मन की बात नहीं सुनता। तो नॉर्मन की बहन और उसके दोस्त उसका साथ देते हैं और उन सभी को शांत करते हैं। कोर्टनी उन सभी को कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब पागलपन है, लेकिन मेरा भाई तुम सभी को डायन के श्राप से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या ये मुर्दे हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो नॉर्मन उन्हें कहता है कि इन मुर्दों में से कोई भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि ये
सभी भी कभी न कभी इंसान हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें अच्छी समझ होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें श्राप मिला। और अब तुम सभी लोगों को समझना होगा कि ये सब अब बंद होना चाहिए। तो सभी उसकी बात समझ आते हैं और हथियार नीचे फेंक देते हैं, लेकिन इससे वो डायन बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ अटैक करने लगती है। तो नॉर्मन अपने पेरेंट्स को लेकर डायन की कब्र की तरफ निकल जाता है और साथ में वो उस जज वाले मुर्दे को भी ले लेते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाता है और उन्हें जंगल में ले जाता है जहाँ डायन को दफनाया गया था। वो जज नॉर्मन को बताता है कि तुम्हें उस लड़की से बात करनी होगी। फिर वो सभी उस लड़की की कब्र के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी सभी पेड़ हिलने लगते हैं और वो नॉर्मन के अलावा सभी को बाहर ही रोक देते हैं। इसीलिए नॉर्मन सभी को कहता है कि आप सब मेरा यहाँ इंतजार कीजिए। फिर नॉर्मन आगे बढ़ने लगता है। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो एग्यू से कहती है कि तुम कौन हो। तो नॉर्मन उसे कहता है कि तुम असल में मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ और हम दोनों असल में एक जैसे ही हैं, इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो। तो एग्यू से कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर वो नॉर्मन पर अटैक करने लगती है, लेकिन नॉर्मन उसके वार से बचता जाता है और उसके पास पहुँच जाता है। एग्यू से कहती है कि मैंने उस किताब को जलाकर राख कर दिया है, इसीलिए अब मुझे वो बेकार की कहानियां नहीं सुननी पड़ेगी और अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तो नॉर्मन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। फिर वो उसे उसकी कहानी सुनाने लगता है कि एक समय की बात है, बहुत अरसे पहले एक छोटी बच्ची रहा करती थी जो अपने गांव के दूसरे लोगों से अलग थी। वो भूतों से बातें कर सकती थी, उन्हें देख सकती थी, जिससे लोग उससे काफी ज्यादा डर गए। वो इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने उस लड़की को मार डाला, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसी ताकत थी जो जाने को तैयार नहीं थी। मगर एक ही कहानी नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि उसमें बहुत सालों का गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए अपनी पावर से नॉर्मन पर अटैक कर देती है। तो नॉर्मन उसे कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम हर एक को उतनी चोट पहुंचाना चाहती हो जितनी उन लोगों ने तुम्हें पहुंचाई है, इसीलिए जब भी तुम जागती हो तुम ये खतरनाक खेल खेलती हो। तो एग्यू से कहती है कि मैं चाहती थी कि सभी लोग देखें कि वो 7 लोग कितने बुरे हैं। तो नॉर्मन उसे कहता है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो क्योंकि उन्होंने जो किया वो ही अब तुम कर रही हो, इसीलिए अब तुम में सिर्फ बुराई रह गई है। तो एगी को इससे बहुत बुरा लगने लगता है। वो उसे कहती है कि सच नहीं है। तो नॉर्मन उसे कहता है कि फिर ये सब बंद करो क्योंकि तुम्हारे साथ कोई तो ऐसा जरूर रहा होगा जो तुमसे प्यार करता होगा। तभी नॉर्मन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों समय में पहुंच जाते हैं जब एगी को उसकी माँ पेड़ के नीचे कहानियां सुनाया करती थी। एगी नॉर्मन को बताती है कि मेरी माँ मुझे यहाँ लेकर आया करती थी और वो मुझे कहानियां सुनाती थी जिन सभी की हैप्पी एंडिंग होती थी, लेकिन फिर एक दिन वो भयानक आदमी यहाँ आए और मुझे मेरी माँ से दूर ले गए। तो नॉर्मन उसे कहता है कि कई बार जब लोग डर जाते हैं तो भयंकर बातें करते हैं और मुझे लगता है कि तुम इतनी ज्यादा डर गई थी कि तुम भूल गई कि तुम कौन थी और मैं नहीं सोचता कि तुम एक डायन हो। तुम बस एक छोटी बच्ची हो जिसके पास एक खास वरदान है और वो सिर्फ यही चाहती थी कि लोग उसे समझे, इसीलिए हम दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। तो एग्यू से कहती है कि क्या तुम्हें उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता जो तुम्हें चोट पहुँचाना चाहते हैं। तो नॉर्मन उसे कहता है कि कभी कभी मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है, लेकिन मेरा उन लोगों को चोट पहुँचाने से क्या होगा, मैं भी उन्हीं लोगों के जैसा बन जाऊंगा। और मैं सोचता हूँ कि जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो तुम्हें समझते हैं। तो इससे एगी को अपनी माँ के बारे में याद आता है और वो नॉर्मन को कहती है कि मैं सिर्फ अपनी माँ को चाहती हूँ। फिर वो नॉर्मन से पूछती है कि तुम जो कहानी सुना रहे थे उसका अंत कैसे होता है। तो नॉर्मन उसे कहता है कि वो कहानी तुम्हारी थी, इसीलिए ये तुम पर निर्भर करता है कि उस कहानी का अंत कैसे होगा। तो एगी भी उसकी बात समझ जाती है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है। नॉर्मन उसे कहता है कि सोने के लिए बहुत अच्छी जगह है और इसके बाद तुम अपनी माँ के पास जा पाओगी। फिर एगी वहीं सो जाती है, जिससे एगी की आत्मा मुक्ति ले लेती है और नॉर्मन भी वापस असली दुनिया में आ जाता है, जहाँ अब सभी मुर्दों की आत्मा भी मुक्त हो जाती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और नॉर्मन के पेरेंट्स भी नॉर्मन के इस काम से बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिटी में अब सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मन नील को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसका हर पल साथ दिया था। और अब नॉर्मन अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से रहने लगता है और सभी उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस हमने